हेलो एंड वेलकम टू प्रावीपियट क्लासेस। आज हम आपके साथ पार्ट 4 लेकर आए हैं षट क्रिया का। इससे पहले मैंने आपके साथ 3 वीडियो शेयर किए हैं षट क्रिया के, जिनमें मैंने तीनों क्रियाओं के बारे में बताया, जो हैं कपालभाति, त्राटक और नौली। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ये तीनों क्रियाएं किस तरह से की जाती हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा चौथा पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे नेति क्रिया के बारे में। तो नेति क्रिया का पार्ट शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप इसको शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए, अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक जल्दी से एक रीकैप ले लेते हैं षटकर्म और षटक्रिया का। मुझे लगता है अब आप लोगों को षटकर्म या षटक्रिया के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा, क्योंकि आज मैं ये चौथी बार आपके साथ में रिपीट कर रही हूँ कि षटकर्म और षटक्रिया क्या है। तो जानते हैं हम, षटकर्म और षटक्रिया जो है वो एक हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। षटकर्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, षट और कर्म। षट का अर्थ होता है क्षय और कर्म का अर्थ होता है कार्य करना। जो षटकर्म है ये हमारे शरीर की को भीतरी रूप से उसकी साफ सफाई करता है और उसको स्वस्थ रखता है। हठ योग के अनुसार 6 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जो है नेति, धौति, कपालभाति, नौली, बस्ती और त्राटक। इन क्रियाओं के अभ्यास से हमारे शरीर को डिटॉक्स किया जाता है, और आफ्टर डिटॉक्स हमारा शरीर अच्छे से कार्य करता है और वह स्वस्थ रहता है। तो चलिए, अब हम आज का जो हमारा मेन वीडियो है नेति, उसके बारे में जानते हैं। नेति क्रिया क्या है? नेति क्रिया हमारे नसल क्लिनजिंग की एक क्रिया है या प्रक्रिया है। इसमें हमारा जो नसल है, यानी कि हमारी जो नाक की नली होती है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है, और यह आंतरिक साफ़ सफाई है, यह आप ध्यान रखिएगा। कोई भी क्रिया जो है वो हमारे शरीर की आंतरिक साफ़ सफाई करता है। तो नेति क्रिया में हमारे जो नाक का हिस्सा है, जो नाक की नली है, उसकी आंतरिक साफ़ सफाई की जाती है। नेति जो है वो भी एक संस्कृत का ही शब्द है। इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं कि ये हमारे जो नाक की नली के या नाक के एरिया के आसपास के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि विषाक्त पदार्थ हम उनको बोलते हैं, उनको रिमूव करने में ये हमारी मदद करता है, इसलिए इसको नेति का नाम दिया गया है। नेति जो है वो 4 प्रकार की बताई गई हैं: सूत्र नेति, जल नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति। यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं उसमें 2 प्रकार की नेति दिखाई गई हैं, वो एक है जल नेति और एक है सूत्र नेति। तो हम देखते हैं कि हमें जल नेति या सूत्र नेति या किसी भी प्रकार की नेति करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नेति पॉट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 तरह के नेति पॉट दिख रहे होंगे आपको, एक ब्लू कलर का है, एक वाइट कलर का है। तो ये जो मेन आगे का एक आपको नली जैसा हिस्सा दिख रहा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम अपने नाक की, जो हमारे नाक के छेद होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनमें हम जल को अंदर की तरफ डालते हैं। तो सबसे पहला हो गया, आपको नेति पॉट चाहिए। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नमक चाहिए, और जल नेति करने के लिए आपको हल्के गुनगुने पानी की ज़रूरत होगी। उस गुनगुने पानी में हम उस थोड़े से नमक को डालेंगे, जिससे कि वो जो वाटर है वो सलाइन वाटर बन सके। उसके बाद में हमें दुग्ध नेति के लिए हल्का गुनगुना दूध चाहिए रहेगा, और अगर घृत नेति करनी है तो उसके लिए हमें हल्का गुनगुना घी चाहिए रहेगा। और जहाँ सूत्र नेति की हम बात करते हैं, तो सूत्र नेति के लिए आप एक नॉर्मल भी थ्रेड ले सकते हैं, लेकिन उस थ्रेड को अच्छे से ऑयलिंग करें, या तो उसको जो वैक्स होती है उसमें डिप करा के उसमें पूरी अच्छे से वैक्स को लगा दें, जिससे कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो आपकी नाक की बहुत पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं, वो डैमेज ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपको नाक से ब्लीडिंग होने लगेगी, नाक से खून आने लगेगा, और या तो आप कैथेटर ट्यूब का यूज़ करें। ये सूत्र नेति के लिए ही बना हुआ है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं थ्रेड, या आप इसको ट्यूब भी बोल सकते हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है हमारे सूत्र नेति के लिए। तो चलिए, अब ये सारा सामान तो हो गया, हम देखते हैं कि हमें नेति किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल नेति की, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इनका स्टेप होता है, आपको सबसे पहले जल नेति परफॉर्म करनी है। जल नेति के बाद में आपको सूत्र नेति करनी है। सूत्र नेति के बाद दुग्ध नेति, और उसके बाद में आप घृत नेति करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले घी वाली जो नेति है, यानी कि घृत नेति, उसको परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप जल नेति या सूत्र नेति करेंगे। अगर आपको नेति परफॉर्म करनी है तो आपको सबसे पहले जल नेति ही करनी है, जिससे कि जो हमारा
कहीं भी और जो नॉस्ट्रल्स में बहुत सारे बैक्टीरियाज या म्यूकस वगैरह होते हैं वो सारे क्लीन हो सकें, उसके बाद में आपको सूत्र नेति करनी है। तो ये स्टेप आप याद रखिएगा। हो सकता है पेपर में इससे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाए कि जल नेति जो हमारी 4 प्रकार की है उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप वाइज आपको अरेंज करने को दे दिया जाए और आपको बोला जाए इनको अरेंज करें। तो आपको अरेंज जो करना है वो जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति, इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। और इससे पहले भी मैंने जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं छठ क्रिया के, उनका सारा मैं वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ। तो आप जो हमारे पहले की छठ क्रियाएँ हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। और मैंने जितने भी योगा से रिलेटेड वीडियोस अभी तक आपके साथ शेयर किए हैं उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप MP BU से पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा एग्ज़ाम फॉर्म भी आ चुके हैं, और एग्ज़ाम फॉर्म की अभी जो लास्ट डेट दी हुई है वो है 1 या 2 अप्रैल। उसके बाद 3-4 दिन का जो एक्स्ट्रा फीस के साथ पड़ता है वो, तो इस आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको योगा एंड मेडिटेशन के पेपर की तैयारी अभी से ही अपनी कर लेनी है, जिससे कि आप और सब्जेक्ट्स में भी टाइम दे सकें। तो वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल कर रहेंगे, तो आप वहाँ से उनका लिंक जाकर आप देख लेंगे और आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे तो आपको योगा एंड मेडिटेशन के एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं जल नीति करने के लिए हमें किस प्रकार से करना है। जल नीति आप दोनों तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप खड़े होकर करें या बैठ के करें। अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो खड़े होने में आपको आपकी बॉडी को, जो कमर का हिस्सा है, आपका वेस्ट रीजन है, वहाँ से आपको हल्का सा आगे की तरफ में बेंड होना है और तब आपको करना है। और अगर आप बैठ कर रहे हैं तो आप जो कुकड़ू पोजीशन होती है ना, उस पोजीशन पे बैठेंगे और आपको जो आपका सिर है उसको थोड़ा सा आगे करना है, जिससे कि जब आप पानी डालेंगे अपने नॉस्ट्रिल पे तो वो ईजिली निकल सके। तो सबसे पहले अगर आप बैठ कर रहे हैं या खड़े होकर कर रहे हैं, आपको चाहिए होगा सलाइन वाटर, जो अभी हम लोगों ने बात करी थी। जो हमारा नेति पॉट है उसमें हम हल्का गुनगुना पानी और थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसके बाद में हम उसको नेति पॉट में डालने के बाद में पूरा जो उसका नोज़ल है, जो अभी मैंने आपको बताया था, जो उसकी नली जैसी दिख रही थी आपको पॉट में, उस हिस्से को आपको अपने नॉस्ट्रिल पे डालना है। यानी कि आपको सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल से परफॉर्म करना है। तो आपको राइट नॉस्ट्रिल पे उस नेति पॉट का जो नोज़ल है उसको डालना है। आप यहाँ पर नोज़ल डालते वक्त ये ध्यान ज़रूर रखेंगे कि जब आप नोज़ल अपनी नॉस्ट्रिल पे डाल रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की पेन फील नहीं होना चाहिए। आप बहुत आराम से उस नोज़ल को अपने नॉस्ट्रिल पे प्लेस करेंगे और आपको इस तरह से प्लेस करना है कि उसमें बिल्कुल भी गैप ना हो। अगर गैप होगा तो वो पानी उसी नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा। आपको ऐसा रखना है कि वो नॉस्ट्रिल में जब पानी आप डालें उस नेति पॉट से, तो वो डायरेक्ट आपके नॉस्ट्रिल पे ही जाए। तो इसके लिए आपको खड़े होकर या बैठकर जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको अपने सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है। और नेति क्रिया परफॉर्म करने से पहले जब आप नोज़ल वहाँ पर डाल चुके हैं तो आपको अपने मुंह को हल्का सा खोलना है। क्यों? क्योंकि हम जब नेति करेंगे तो हमारे नॉस्ट्रल्स बंद होंगे, हम वहाँ से इन्हेल और एक्सहेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने मुंह को खोल कर रखेंगे और जितनी देर हम उस नेति क्रिया को परफॉर्म कर रहे हैं हम अपने मुँह से ही इन्हेल और एक्सहेल करेंगे। उसके बाद आपको स्लोली स्लोली जो आपका नेति पॉट है उससे आपके राइट नॉस्ट्रिल पे पानी डालना है। और राइट नॉस्ट्रिल हम आपका ऊपर रहेगा और जो आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, जहाँ से आपको पानी निकालना है, वो हिस्सा आपका नीचे रहेगा। तो आपको सर को इस तरह से आगे की तरफ टिल्ट करना है कि आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल नीचे की तरफ आए। उसके बाद में आपको ग्रेजुअली पानी को अपने नॉस्ट्रिल से अंदर की तरफ डालना है। और जब आपका जो नेति पॉट है वो हाफ़ हो जाए, यानी कि आप आधा पानी अपने नॉस्ट्रिल पे डाल चुके हैं, तो आपको वहाँ पर ही रुकना है। उसके बाद में आपने, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल में पानी डाला था, इसलिए आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को अपने बंद करना है अपने थंब या अंगूठे की हेल्प से, और आपको फोर्सफुली 10 टाइम्स एक्सहेल करना है, जिससे कि जो आपके फंसा हुआ म्यूकस है, वो सारा म्यूकस, सारी गंदगी या जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा बाहर की तरफ निकल जाए। उसके बाद आपको यही सेम प्रोसेस अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से करना है। यानी कि वो जो नोज़ल है, जो नेति पॉट का नोज़ल है, उसको आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है। इस वक्त आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ऊपर होनी चाहिए और राइट नॉस्ट्रिल आपकी नीचे की तरफ होनी चाहिए। और फिर आपको धीमे धीमे से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में जल नेति का जो पॉट है उससे आपको डालना है पानी को और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। जब आपका नेति पॉट खाली हो जाए तो आपको अपने जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है उसको खुला रखना है और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने
करने के बाद आपको फोर्सफुली 10 टाइम्स एक्सहेल करना है, जिससे कि जो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से पानी वहाँ से निकल जाए, सारा जो ख़राब म्यूकस है वो सारी चीज़ें हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ से बाहर निकल जाए। ये होता है आपका जल नेति करने का तरीका। अब हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें जल नेति के करने से। तो जल नेति, जैसा कि आपको पता है, नेति हमारे नसल एरिया की क्लिनजिंग की एक प्रोसेस है। तो जो हमारे नसल एरिया होता है, यानी कि हमारे जो नाक की नली है, वहाँ का जितना भी डस्ट है, जो म्यूकस रहते हैं, म्यूकस यानी कि आप ये देखें, म्यूकस जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे नाक में फंस जाता है। वो सारी चीज़ें जो है वो जल नेति के अभ्यास से, और जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे नसल एरिया में, वो सारे रिमूव होते हैं। आपको जल नेति रोज़ रोज़ परफॉर्म नहीं करनी है। आप यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मिंग डेली, बट किसी भी नेति को आपको डेली परफॉर्म नहीं करना है। आप हफ्ते में एक बार किसी भी नेति को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी है या आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो भी आपके जल नेति के अभ्यास से ठीक होती है। आपके आँखों की रोशनी सही होती है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि नेति जो है, जल नेति या कोई भी नेति, वो नाक के एरिया के आसपास की क्लींजिंग है। तो आप ये ध्यान रखिए, जो हमारा नाक, कान, गला और हमारा जो स्कल का फ्रंटल एरिया होता है, वो सभी एक ही मतलब आप बोल सकते हैं एक ही नली से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए जब भी आपको कान में दर्द होता है तो आपके सर में दर्द होने लगता है, आपकी नाक में किसी तरह की दिक्कत होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक से ही कनेक्टेड रहती हैं। इसलिए जो इसके बेनिफिट्स हैं जल नेति के, वो भी हमारे इन सभी पार्ट्स में आपको दिख सकते हैं, क्योंकि आपकी आई साइट अच्छी हो रही है। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आपका अस्थमा भी बेहतर होगा। आपको ब्रीदिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी, आपकी ब्रीदिंग एकदम स्मूथ रहेगी। आपको अगर हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर लॉस की जो समस्याएं हैं वो सभी दूर होंगी। आपका जो माइंड है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर जो हमारा स्ट्रेस लेवल रहता है, जो बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल रहता है, उसको भी कम करने में जल नेति का अभ्यास जो है वो कारगर साबित होता है। आप अगर कफ और कोल्ड रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। आपके जो सुनने की शक्ति है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी आपको आराम देखने को मिलेगा। और आपका अगर आपको इंसोमेनिया है तो वहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपके सूंघने की शक्ति जो है, सूंघने की क्षमता जो है, वो भी बेहतर होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स थे हमारे जल नेति के। अब हम बात करेंगे सूत्र नेति की, कि सूत्र नेति क्या है। सूत्र नेति यानी सूत्र मतलब धागा, ये धागे से करने वाली नेति है। अब इसमें एडवांस अगर आप बात करें एडवांस में, तो इसमें इसके लिए आप एक ट्यूब देखेंगे, जैसा अभी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। अब हम उस कैथेटर ट्यूब की वजह से उसी के साथ में हम जो ये सूत्र नेति है उसको भी परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि अभी मैंने बताया था, आप जो सूत्र नेति है अगर आप किसी और थ्रेड से कर रहे हैं तो उसको आपको बहुत अच्छे गर्म पानी से धुलना है। उसके बाद जो भी मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं उनसे आपको उसको ग्रीस करना है और उसके बाद उसको सूखने देना है। और अगर आप कैथेटर ट्यूब से कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत धीमे धीमे अपना जो नॉस्ट्रिल है, आप पहले राइट नॉस्ट्रिल से इसको परफॉर्म करेंगे। आपको उस ट्यूब को अपने राइट नॉस्ट्रिल पे बहुत आराम से धीमे 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 आपको अंदर की तरफ डालना है। और जब वो अंदर डालेंगे ना, तो जो थ्रोट की नली है ना उसको वो आसानी से मिल जाएगी, और आपकी थ्रोट की नली से होते हुए वो आपके मुंह के हिस्से पे आ जाएगी। जब आपके गले से होते हुए आपके मुंह पर आएगी तो आपको अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, यानी कि जो हमारी तर्जनी उंगली होती है और जो हमारी मध्यमा उंगली होती है, इन दोनों की मदद से आपको उस जो ट्यूब है उसको धीमे से बाहर निकालना है। आपको यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपके जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो उनको किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, वहाँ पर आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए आपको बहुत आराम से इस क्रिया को करना है। जब आप उस थ्रेड को या उस जो हमारा ट्यूब है उसको आप अपने माउथ से, मुंह से बाहर निकाल लेंगे, तो आपको उन दोनों के एंड को, जो आपने नॉस्ट्रिल पे डाला था एक एंड वो, और जो आपके मुंह से बाहर निकला है एक एंड वो, उन दोनों एंड को पकड़कर बहुत धीमे धीमे से, जैसे कि हम आपने देखा होगा मथानी से मथा जाता है ना धागे की मदद से, दोनों हाथ से हम लोग धागा पकड़ के इधर उधर करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे उस जो ट्यूब है
उसको हमारे नाक वाले हिस्से से और जो मुंह वाले हिस्से से निकला उसको हल्का हल्का सा उस तरह से आपको फ्लॉस करना है, जिससे कि ये जो आपका प्रोसेस है सूत्र नेति का वो कंप्लीट हो सके। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है। और फिर सेम चीज़ आपको अलग नॉस्ट्रिल से, यानी कि अगर आपने राइट नॉस्ट्रिल से शुरू किया था तो आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में भी सेम प्रोसेस को करना है। तो ये होता है सूत्र नेति करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि सूत्र नेति करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी नेति है ये हमारी ईएनटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ईएनटी यानी कि आइज़, नोज़ और ईयर, और यहाँ पर थ्रोट भी आएगा। तो ये जो ईएनटी है ये हमारे सूत्र नेति है ये हमारे ईएनटी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जो भी ब्लॉकेज होता है वो सभी ब्लॉकेज को हमारे इन ऑर्गन से सूत्र नेति से हम बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी देखने की शक्ति को भी बढ़ाता है, हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। जो हमारा आई साइट वाला ही एरिया है ना, वहाँ के ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि जो हमारे विज़न की शक्ति है ना वो बढ़ सके। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे जो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कोल्ड होता है या किसी को हेडेक होता है, उन सारे सिम्टम्स को दूर करता है, हमें उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारी डोरमेंट सेल्स होती हैं, यानी कि हमारी जो सुप्त कोशिकाएं होती हैं उनको भी हमारे जो फ्रंटल ब्रेन पे होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हमारे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी मेमोरी अच्छी होती है, और हमें अगर इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है तो वो भी रिड्यूस होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमें सूत्र नेति करने के। अब हम देखते हैं दुग्ध नेति। तो दुग्ध नेति जो है ये सेम प्रोसेस रहता है जैसे हम जल नेति में करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी नेति परफॉर्म करनी है तो ये अर्ली मॉर्निंग परफॉर्म करनी है। बस आपको अपना टीथ में जो आपके दांत हैं उनको साफ़ करना है, ब्रशिंग योर टीथ। उसके बाद आपको ये क्रिया को परफॉर्म करना होता है। बस आप जल की जगह में ये दुग्ध का यूज़ करते हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि इसके स्टेप्स होते हैं। आपको पहले जल नेति करनी है, फिर सूत्र नेति करनी है, उसके बाद आपको दुग्ध नेति करनी है। या कुछ लोगों को सलाइन वाटर से एलर्जी भी होती है, नमक का जो पानी है उससे उनको एलर्जी होती है, तो वो उस जल नेति को स्किप करके दुग्ध नेति भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पहले जल नेति करें, फिर सूत्र नेति करें, उसके बाद आप दुग्ध नेति परफॉर्म करें। सेम स्टेप्स रहते हैं जैसे हम जल नेति में करते हैं, उसी तरह से हमारे नेति पॉट में जो जल है जल की जगह में दुग्ध ले लेते हैं, यानी कि दूध ले लेते हैं। इसके बेनिफिट्स भी आपको सेम ही दिखेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स में, ये डर्ट, बैक्टीरिया और जो ट्रैप्ड म्यूकस हैं, यानी कि जो फंसे हुए म्यूकस रहते हैं हमारे नाक में, उन सबको रिमूव करता है। ये हमारे जो आइज़ है उसको उसकी फंक्शनिंग को अच्छा करता है, क्योंकि ये हमारे टीयर डक्ट्स को जो है उसको और अच्छे से आप बोल सकते हैं क्लीन करता है हमारी टीयर डक्ट्स को, जिससे कि जो हमारी आँखों की रोशनी है या आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको दूर करता है, जिससे कि हमारे आँखों की फंक्शनिंग जो है वो अच्छी हो सके। ये हमारे फेशियल टेंशन और हमें वापस से यूथफुल वाइटैलिटी देता है। यूथफुल वाइटैलिटी यानी कि जो एक युवा जीवन शक्ति होती है वो हमारे अंदर वापस आ जाती है। ये आप देख सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा, मान सकते हैं हम कि हमारे शरीर का सबसे मुख्य सिस्टम, हमारा सबसे मेन सिस्टम जो होता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम फेल होने की वजह से हमारा शरीर वैसे ही काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखता है, और हमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है तो उससे लड़ने की जो क्षमता है हमारी उसको बढ़ा देता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी करता है ये। अब हम देखते हैं घृत नीति क्या है। तो घृत नीति जैसे मैंने आपको बताया, अगर जल नीति कर रहे हैं तो जल नीति की जगह में आपको घी का यूज़ करना है। ये घी भी ल्यूक वार्म घी होना चाहिए, यानी कि हल्का गुनगुना घी होना चाहिए। आपको उसी नीति पॉट में जल की जगह या दूध की जगह आपको घी का यूज़ करना है। घी का यूज़ करने के फ़ायदे जो हैं, ये हमारी जो पूरी नसल एरिया होता है ना उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है, क्योंकि जब हम जल नेति करते हैं तो जो सलाइन वाटर रहता है उससे हल्की सी इरिटेशन होती है। उसके बाद सूत्र नेति से हम उसको और क्लीन करते हैं, दुग्ध नेति से फिर उसको जो एक्स्ट्रा म्यूकस थे उसको भी हटाते हैं, और घृत नीति उसको पूरा मॉइस्चराइज़ कर देती है, क्योंकि घी में एक जो मॉइस्चराइजेशन का गुण देखते हैं ना वो होता है घी में। तो ये हमारे जो उस एरिया को पूरा का पूरा मॉइस्चराइज़ कर देती है।
आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, यहाँ पे मैं बता दूँ। सलाइन वाटर यानी कि जब हम जल नेती करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम नमक डालें तो वो नमक पूरा अच्छे से घुल जाना चाहिए पानी में। उसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो यानी नाक में फंस सकते हैं और उससे हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें हेडेक हो सकता है। तो आप जब भी जल नेती करें और उसमें नमक डालें, तो आप ये इंश्योर कर लें कि वो नमक जो है वो पूरा घुल चुका होना चाहिए पानी में। चलिए अब हम देखते हैं घृत नीति करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारे फ़ायदे भी सेम हैं कि ये हमारी जो थ्रोट की हेल्थ है उसको अच्छा करता है, वहाँ पे कोई डिज़ीज़ है तो उससे हमें छुटकारा दिलाता है। और सूत्र नेति, जल नेति, इनके जो हैं ये आप देख सकते हैं कि बहुत गहरे इनके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में और हमारी पूरी पर्सनालिटी में। मतलब हम अगर सूत्र नेति, जल नेति या दुग्ध नेति, घृत नीति का परफॉर्म करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तो ये हमारे जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी, माइंड और पर्सनालिटी पे, उन पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही दिख रही होंगी। ये हमारे जो म्यूकस हैं उनको रिमूव करता है, एक्स्ट्रा म्यूकस को जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं नॉस्ट्रल्स पे, जिनसे कि हमारी ब्रीदिंग ब्लॉक होती है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये पूरे के पूरे उस पैसेज को क्लीन करता है। अगर हमें साइनस की प्रॉब्लम है तो उसको ये दूर करता है। जो एयर फ्लो होता है हमारे नाक में, उसमें अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई मतलब आप बोल सकते हैं कि हर्डल टाइप की है वो, तो उन सब चीज़ों को ये दूर करता है और प्रॉपर एयर फ्लो होता है हमारी नाक में। और ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया, इनके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको सेम मिलेंगे। कुछ कुछ बेनिफिट्स जो हैं उनके वो थोड़े से अलग होते हैं, बाकी ये कॉमन बेनिफिट्स हैं जो नेति क्रिया के होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।